तो हम उन्हें बताते हैं कि टोटल आपने 4 विजिट प्लान करनी है। ये जो 15 डेज का टेन्योर है जिसके अंदर हमने आपका एग रिट्रीवल करना है, ये एक फेज है। ये 2 फेजेस के अंदर बेसिकली एक एग रिट्रीवल का फेज है, दूसरा एम्ब्रियो को ट्रांसफर करने का फेज है। तो 15 डेज के अंदर आपका 4 विजिट्स के साथ ये एक फेज कंप्लीट हो जाएगा और देन उसके बाद हम 1 मंथ का गैप देके ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हैं। अगेन डे सेकंड के ऊपर डे 15 पे हम स्कैन करवाएंगे, प्रोजेस्टेरोन लेवल चेक करवाएंगे और डे 20 पे एम्ब्रियो ट्रांसफर कर ट्रांसफर दिया हो जाएगा। जाएगा। हस्बैंड की छुट्टी का बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है कि क्या इन 3 महीनों, 2 महीनों में हस्बैंड का हर वक़्त पास होना ज़रूरी है, अदर दैन दी मॉरल सपोर्ट? सिर्फ़ आपकी जो क्लिनिकल उसके लिए टेक्निकली वी नीड हस्बैंड ओनली फॉर अ सिंगल डे। ओके, जिस दिन हमने एग रिट्रीवल करना है, हमने ठीक है। बिफोर द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन ये प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले ज़रा हम मेल को एवेलुएट ऑलरेडी हुँ, कर चुके होते हैं और अगर उन्हें कुछ स्पर्म टॉनिक कोई मेडिसिन रिक्वायर्ड होती है तो वो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर चुके होते हैं। उसके बाद हमने वो डू प्रेफर कि अगर हस्बैंड यहाँ पे अवेलेबल हैं तो वो हमें फ्रेश सैंपल ऑन रिट्रीवल डे पे हमें फ्रेश सैंपल दें। एग्ज़ैक्टली वी डू प्रेफर। एग्जैक्टली अगर और स्पेशली सैंपल अगर जो है वो अगर कंप्रोमाइज्ड हो तो फिर भी एग्ज़ैक्टली। हमारी कोशिश हुँ, होती है कि हम फ्रेश सैंपल के साथ उसकी जो है वो उनमें से गुड लुकिंग स्पर्म ढूंढ के एक्सी करें। ठीक है। अगर उस दौरान पेशेंट जो है वो बाहर से कोई फैमिली आई है, फीमेल सपोज टू स्टे हियर फॉर 3 मंथ्स, लेकिन मेल ने अगर वापस जाना है तो फिर हम उनके स्पर्म जो फ्रीज कर लेते हैं और वो जो फ्रोजन सैंपल होता है उनमें से हम फिर स्पर्म्स को लेके पेशेंट की जो एक्सी करते हैं। तो प्रैक्टिकली पेशेंट का एक दफ़ा आना ज़रूरी है मेल आइदर का। फॉर दी मेल का, जिसमें आइदर वो स्पर्म फ्रीज करवाने के लिए आए या अगर वो यहाँ पे अवेलेबल हैं तो वो जो फ्रेश सैंपल है अपना डे 14 पे या 15 पे जिस दिन हमने एग रिट्रीवल करना है उस दिन उनका होना ज़रूरी है। बाकी दिन वो मॉरली उनकी सपोर्ट के लिए आते हैं या फाइनेंशियल क्लियर करने के लिए आते हैं तो दैट्स फेयर इनफ, अदरवाइज उनकी टेक्निकली जरूरत नहीं होती। 1 दिन के लिए होती है। अच्छा डॉक्टर साहब पेशेंट का बड़ा एक और कंसर्न होता है इस चीज़ को लेके कि आईवीएफ के प्रोसेस के दौरान जो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है पर्टिकुलरली, उसके अंदर जो आपका विज़िट है वो क्या ये ज़रूरी हैं? इनको कम किया जा सकता है? तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये विज़िट आपने मिनिमल ही रखे हैं या इसमें मज़ीद कमी आप लोग कर मिनिमल लेते हैं? एब्सोल्युटली हमने ऑलरेडी ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑलवेज स्टार्ट ऑन डे सेकंड ऑफ द साइकिल। हुँ, नेक्स्ट साइकिल में करना ये वन एक साइकिल के हुँ, या इवन आफ्टर 6 मंथ्स अब जब भी हुँ, करेंगे तो ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो मेडिसिन है जो कि हुँ, ओरल फॉर्म के अंदर होती हुँ, है वो स्टार्ट डे सेकंड पे ही होती है। तो हुँ, हमने पेशेंट को ये बात बताई हुई है कि आप अपना ट्रांसफर प्रोटोकॉल अपने शहर से, अपने मुल्क से, अपनी जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। डे 15 पे चूंकि आपने स्कैन करना हुँ, होता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को देखना होता है और हुँ, हमने प्रोजेस्टेरोन लेवल का टेस्ट देखना होता है, तो डे 15 पे हम विजिट मेक श्योर करवाते हैं और डे 20 पे ट्रांसफर जो प्लान कर लेते कर हैं। लेते हैं।